हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th का मैथ्स पढ़ेंगे। 10th आईसीएसई का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, जनरल फॉर्मूला इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। सी क्या है आपका, कांस्टेंट। समझा। और एक्स का पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। देखो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक्स का पावर 0 है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर देखो 2 1 0। ठीक है। एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1। एक्सपोनेंट में पढ़े थे ना हम लोग, तो ये हो गया। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बराबर है ना। x का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। क्या क्लियर है। तो अगर सिर्फ मैं ऐसे लिखूं, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कोएफिशिएंट होना चाहिए, ध्यान से सुनो। x स्क्वायर का बाजू जो है ना 3, तो ये 3 रहना चाहिए। समझा। ये कांस्टेंट होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, सिर्फ बचेगा 2x प्लस 3। तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। समझा ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ अगर मैं इतना लिखूं 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। समझा। ये टर्म आ गया ना इसके कारण। ठीक है। जरूरी नहीं कि ये होना ही चाहिए, सिर्फ सिंगल भी रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्या बोलता है कि इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इज में ये आपका दिया हुआ है 3x minus 2 into 2x minus 3 is equal to 2x plus 5 into 2x minus 1। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो क्या करोगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका 3x इंटू 2x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x इंटू इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 आएगा, फिर प्लस 5 आएगा 2x माइनस 1। बराबर ना। तो देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। बराबर है। तो ये आपका बच गया 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 3x इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस 9x। ये समझा। फिर देखो 2 इंटू 2 4, और ये x, और ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, फिर 2x इंटू माइनस 1 2x, ये हो जाएगा 10x माइनस ऑफ 5। बराबर है। अभी सबको लेफ्ट में ले लेता हूँ। तो x स्क्वायर, ये दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा 9 4 13 हो जाएगा ना, 13x प्लस 6 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x, इसको लेफ्ट में ले लो, इधर ही करना चाहिए, ध्यान दो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये दोनों को साथ में करो, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। बराबर ना। अभी देखो ये माइनस 13 और ये माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 23, और ये हो जाएगा प्लस 2x, और कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, ये दोनों। तो 6 प्लस 5 कितना होता है, 11।
इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा आपका 2x² और -23 -2 कितना आएगा -21x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये सिंपल फॉर्म में ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट तुम लोग करो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो सेकंड बोला है इफ x इज इक्वल टू 1/2 is a solution of the equation is a solution of equation क्या दिया है 2x² प्लस px माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड वैल्यू ऑफ p। बहुत सिंपल है, ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर लो और इसके अंदर वैल्यू आंसर डाल दो तो आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है 1/2। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 × 2 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया 2 × 1 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 3/2 आया, बराबर है, समझा ना। तो ये x का वैल्यू 3/2 ये गिवन इक्वेशन में डाल देना, तो p का वैल्यू आ जाएगा 2x² प्लस px माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x का वैल्यू कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस p × 3/2 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 × 9/4 प्लस p 3p/2 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लो, ये 2 हो जाएगा। तो क्या बचा 9/2, ये क्या बचेगा प्लस 3p/2 माइनस 6/1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम क्या है 2 है, तो ये 9 प्लस 3p माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, इज इक्वल टू 0। तो अभी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस 12 कितना होता है -3 ना, प्लस 3p इज इक्वल टू 0 × 2 0। ठीक है, तो आ गया आंसर 3p, इसको इधर भेज दो 3, तो p इज इक्वल टू 1। समझा, तो p का वैल्यू 1 है, लिख लो। थर्ड सम सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या बोलते हैं इफ 2/3 एंड -1/2 आर solution of quadratic equation 6x² plus ax minus b is equal to 0, then find the value of a and b। बहुत सिंपल है, find a and b। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है, एक बार x का वैल्यू क्या डालोगे 2/3 गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है आपका 6x² प्लस ax माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अंदर x की जगह पे 2/3 डाल दो प्लस a × 2/3 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 6 × 4/9 प्लस 2a/3 माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल कर लो, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 8/3 प्लस 2a/3 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम 3 हो गया ना, तो एलसीएम 3 ये क्या बचेगा 8 प्लस 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 प्लस 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 1 मिल गया, बराबर है। अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या डालना है x का -1/2, ये आपका इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा, देखो ये आपका 6x² प्लस ax माइनस b इज इक्वल टू 0। अभी क्या डालना है x का वैल्यू -1/2, 6 × -1/2 का स्क्वायर प्लस a × -1/2 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये 6 × 1/4 हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे
ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2, ये माइनस बाहर ले लिया, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो कैंसिल कर लो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 3/2 माइनस ए बाई 2, एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 एलसीएम है, तो ये माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको एक तो 2 को मिटा दो, जरूरत नहीं 2 लिखने की, तो ये कितना बचेगा 3 माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू लिख लो, a इज इक्वल टू 3 माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन का वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, a की जगह पे क्या डालना है 3 माइनस 2b माइनस 3b इज इक्वल टू -8। ये समझा? तो सॉल्व कर लो, हो गया फिर आंसर। तो ये हो जाएगा 3 और ये -2 -3 -5b इज इक्वल टू -8। इसको इधर ले लो, -5b -8 -3 -11 -5b कैंसल, तो b इज इक्वल टू 11/5। तो ये वैल्यू इधर डाल दो, तो a का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, b का वैल्यू क्या डालना है 11/5, तो एलसीएम ले लेना 5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 22, तो ये हो जाएगा 7 5 12 ना -7/5। चलो ये लिखो, ये अपना a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 3 माइनस 2b ना, तो इधर देखो 2 into 3 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसका मतलब a और b का वैल्यू रॉन्ग आया। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखूंगा बताओ, ये 2 into कितना है, ये है 2 into 3 माइनस 2b माइनस 3b इज इक्वल टू -8, तो ये कितना आएगा 6 माइनस 4b। ठीक है, माइनस 3b इज इक्वल टू -8, तो ये हो जाएगा आपका कितना -7b, इधर -8 -6 कितना है -14, तो -7b, तो ये कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 14/7 आएगा, कितना आया 2, बराबर है। अभी a का वैल्यू डाल दो, तो a इज इक्वल टू क्या था -3 3b माइनस 2b, तो a इज इक्वल टू 3 into 2, ये अपना 2 into 2, तो ये कितना आएगा 3 माइनस 4 -1, तो a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, ये लिखो।